हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज जो टॉपिक है हमारे वो है लेज़र क्रिएशन। लेज़र्स में जो सन्ड्री क्रिएटर्स सन्ड्री डाटर्स होते हैं उनका जो बिल बाई डिटेल हमें फिल करना होता है, बिल्स के साथ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ टैली पर ओपन करते हैं। टैली में हमें क्या करना है, सबसे पहले कंपनी क्रिएट करनी है। कंपनी क्रिएट करने के लिए सिंपल है, आप यहाँ सेलेक्ट कंपनी में जाइए। और अगर आप कंपनी क्रिएट करना नहीं जानते हैं तो मैंने एक पहले वीडियो डाला हुआ है, अपलोड किया हुआ है। आप उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से वो लिंक चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ देखते हैं, मैंने एक आपके लिए फ़ाइल प्रिपेयर किया हुआ है। जो है वो फ़ाइल आपको मैं दिखा देता हूँ। ये फ़ाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा डाउनलोड करने के लिए। ये एक तरह से एक असाइनमेंट टाइप है जिससे आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ सबसे पहले आता है कंपनी क्रिएशन। कंपनी क्रिएट कर लिया हमने। यहाँ पर आप कोई भी अपनी कंपनी को डिज़ायर्ड नेम दे सकते हो, उसका एड्रेस, स्टेटमेंट। तो करते हैं फिर। सबसे पहले हमें आना है क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी के बाद आपको यहाँ पर कंपनी का नेम डाल देना है। सिंपली मैं यहाँ पर अपना नेम फिल कर देता हूँ। ओके, एड्रेस, स्टेट, ये सब आप यहाँ फिल कर दीजिए। और यहाँ एड्रेस में जो एड्रेस हमारे पास है हम वो कॉपी और पेस्ट कर देते हैं। ओके, पिन कोड दिया हुआ है हमें, यहाँ पर कुछ पिन कोड फिल करा देते हैं 700020। एंड जो यहाँ फाइनेंशियल ईयर हमें रखना है कंपनी का वो फर्स्ट अप्रैल 2022 रखना है। देन इसको सेव करते हैं। सेव किया दोस्तों, कंपनी हमारा क्रिएट हो चुका है। कंपनी क्रिएट करने के बाद में आपको यहाँ पर क्या है, एक बात आती है ग्रुप क्रिएशंस की। ओके, सबसे पहले आप ग्रुप्स को समझो। अकाउंटिंग ग्रुप्स, अकाउंट ग्रुप आपका क्या होता है, जितने भी आपके लेजर्स क्रिएट होंगे इसमें उन सब के लिए आपको एक ग्रुप बनाओ। ग्रुप्स लाइक करंट लायबिलिटीज़ का ग्रुप हो गया, एसेट्स का ग्रुप हो गया, एक्सपेंसेस, इनकम्स, इन सब के इस तरह से ग्रुप्स होते हैं। और उसके लिए आप क्या करना है, सिंपल गेटवे ऑफ टैली से मास्टर्स में जाना है। मास्टर्स में आपको मिलता है अकाउंट्स इन्फो। अकाउंट्स इन्फो में आपको मिलेगा ग्रुप्स। ग्रुप्स में जब आप आ जाओगे तो यहाँ पर सिंगल ग्रुप एंड मल्टीपल ग्रुप। सिंगल मल्टीपल का कॉन्सेप्ट सिर्फ सिंपल इतना है कि आप अगर 1 बाय 1 ग्रुप्स क्रिएट करना चाहते हो तो सिंगल ग्रुप में जाना होगा, और अगर आप एक साथ मल्टीपल ग्रुप्स को ट्रीट करना चाहते हो तो मल्टीपल ग्रुप क्रिएशन में आप जा सकते हो। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 3 ऑप्शन मिलेंगे, क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर। क्रिएट हो जाता है न्यू, क्रिएट करना है आपको। डिस्प्ले पुराना सिर्फ देखने के लिए। और अल्टर होता है कि आपने जो ओल्ड ग्रुप्स क्रिएट किए होंगे उनमें आप अगर कुछ चेंज करना चाहते हो या फिर उनको डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर अल्टर में जा सकते हो। सबसे पहले हम जाते हैं क्रिएट में। और क्रिएट करने के लिए यहाँ हमारे पास सबसे पहले जो ग्रुप आता है वो हमें दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो यहाँ आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नेम से ग्रुप क्रिएट करा दोगे। देन नेम के बाद में यहाँ आपसे पूछता है एलियास। एलियास इज़ लाइक शॉर्ट नेम, कि आप उसको कोई निक नेम प्रोवाइड करना चाहो। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ O/E/EXP आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रोवाइड करता हूँ। देन आता है अंडर। अंडर में आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप शो हो रहा है। लिस्ट ऑफ ग्रुप में आपको जो ऑलरेडी प्री डिफाइन इसके अंदर ग्रुप्स होते हैं वो शो हो रहे हैं। अब बात आती है कि ऑलरेडी कितने प्री डिफाइन ग्रुप्स होते हैं टैली में। तो टैली में टोटल आपको जो प्री डिफाइंड ग्रुप्स मिलते हैं वो 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स होते हैं, जिसमें 15 प्राइमरी एंड 13 सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं। तो अभी उनको देखते हैं कैसे होते हैं। बाकी जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो हमारे लायबिलिटीज़ का पार्ट होता है। लायबिलिटीज़ में आपको यहाँ करंट लायबिलिटी शो हो जाएगा,
अदरवाइज आप यहाँ पर करंट लायबिलिटी टाइप कर सकते हो और यहाँ लिस्ट से आप उसको सेलेक्ट कर लो। देन ये ऑप्शंस आते हैं, ग्रुप बिहेव लाइक अ सब लेजर, ये सारे ऑप्शंस हम आगे जो है कंटिन्यू कर लेंगे। बाकी सेव करने के लिए जैसा मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कंट्रोल ए स्क्रीन सेव करने के लिए होता है, अदरवाइज आप एंटर के साथ भी सेव कर सकते हो। ओके, एस्केप बैक जाने के लिए यूज करोगे आप। अब देखो, जो हमने ग्रुप क्रिएट किया उसको अगर आप चेंज करना चाहो, लाइक नेम चेंज करना है, अंडर ग्रुप चेंज करना है, उसका एलियास चेंज करना है, तो आपको यहाँ जाना होगा अल्टर में। अल्टर में आप आ जाओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ग्रुप का नेम टाइप करो और नेम यहाँ ओपन हो जाएगा। अब ये ओपन हो गया, इसमें आप जो चेंज करना चाहो कर दो। और अगर इसको डिलीट भी करना हो तो ऑल्ट डी जो है टैली में डिलीट करने के लिए शॉर्टकट आप यूज कर सकते हो। ओके, अगर यही काम मैं डिस्प्ले में करना चाहूँ तो डिस्प्ले में देखते हैं एक बार, सेम लिस्ट हमारे पास आ रही है, हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टाइप किया, इसके बाद में हम आए इसके अंदर, तो यहाँ देखो आपको कुछ भी एडिटेबल ऑप्शन नहीं है, आप यहाँ पर जस्ट लुकअप कर सकते हो इसको। अब ये तो हो गया, चलो सिंगल, अब इतने सारे ग्रुप्स यहाँ बने हुए हैं, अगर ये सारे ग्रुप आपको एक सिंगल स्क्रीन पर देखने हो तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ग्रुप्स में मल्टीपल ग्रुप के डिस्प्ले में जाइए। मल्टीपल ग्रुप के डिस्प्ले में आने के बाद में आप यहाँ देखोगे ऑल आइटम्स को सेलेक्ट कर लीजिए। ऑल आइटम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टैली के जितने भी टोटल ग्रुप्स होते हैं उन सबका लिस्ट आपको शो हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टोटल जो है 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स होते हैं। अब लास्ट का ये आउटस्टैंडिंग 29th ग्रुप हमने क्रिएट किया है, बाकी 15 प्राइमरी 13 सेकेंडरी प्री डिफाइंड ग्रुप्स आपको मिलते हैं। प्राइमरी मीन्स जो मेन ग्रुप्स हो गए, एंड सेकेंडरी जो एक प्राइमरी ग्रुप के अंडर बनाए हुए हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा करंट असेट्स का एक प्राइमरी ग्रुप है, वहीं पर जो है सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स को जो है यहाँ पर एक प्राइमरी ग्रुप के अंडर बनाया हुआ है। बाकी ये ग्रुप क्रिएशन हो जाता है। ग्रुप क्रिएशन के बाद में आपको क्या करना होगा, सीधा जाना है, बात आती है यहाँ, हम अपना फाइल चेक करते हैं। वैसे फाइल में हमें दिया हुआ है क्रिएट द फॉलोइंग लेजर विद एप्रोप्रिएट ग्रुप एंड पुट द ओपनिंग बैलेंसेस। अब यहाँ पर क्या है, मैंने आपको एक डिटेल प्रोवाइड किया है कि आपको नेम ऑफ लेजर्स यहाँ दिए हुए हैं कि आपको कौन कौन से लेज़र क्रिएट करने हैं। अकाउंटिंग ग्रुप्स दिए हुए हैं कि आप अकाउंट के ग्रुप कौन कौन से क्रिएट करोगे, एंड अमाउंट दिया हुआ है। तो यहाँ नॉर्मली आप कोई भी अकाउंटिंग ग्रुप क्रिएट करने का रिक्वायरमेंट है नहीं, बिकॉज जितने भी आपके अकाउंटिंग ग्रुप्स हैं यहाँ प्रोवाइडेड आपको, वो सब ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। आपको सिर्फ क्रिएट करने हैं लेज़र, अमाउंट, दैट्स इट। ओके, चलिए, सबसे पहला ग्रुप है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये जो है हम क्रिएट करना है, तो लेज़र क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली, अगर आप गेटवे ऑफ टैली पर हो तो गेटवे ऑफ टैली से आपको जाना होगा अकाउंट्स इन्फो। अकाउंट्स इन्फो के बाद लेज़र्स, लेज़र्स के बाद में आप यहाँ पर सिंगल मल्टीपल, सेम कंसेप्ट है। अब जैसे यहाँ पर आपको 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स मिले थे, वैसे ही आपको कुछ लेज़र्स भी प्री डिफाइन मिलते हैं, जिसमें दो लेज़र पर आपके प्री डिफाइन होते हैं, जो है कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो अभी हमने कोई भी लेज़र क्रिएट किया नहीं है, अभी देखते हैं। हम जाते हैं डिस्प्ले, मल्टीपल डिस्प्ले में जाते हैं, ऑल आइटम सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक कैश लेज़र बना हुआ है जो अंडर बना है कैश इन हैंड ग्रुप के। दूसरा बनाया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है प्राइमरी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एक प्राइमरी ग्रुप के अंदर बना क्रिएटेड होता है। अब यहाँ हमें अपना लेज़र क्रिएट करना है, तो आप सिंपल लेज़र क्रिएट, जो भी आपका नेम है वो आप यहाँ फिल करा सकते हो।
एलियास वही शॉर्ट नेम लाइक, एंड अंडर। अंडर में आपको यहाँ पर ये ट्रीट करना होगा, ये बताना होगा टेली को कि जो आप यहाँ ये लेज़र क्रिएट कर रहे हो ये आपके इन ग्रुप्स की लिस्ट में से किस ग्रुप के अंडर आता है। तो नॉर्मली इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा जो है कैपिटल अकाउंट का हो जाता है, तो आप यहाँ कैपिटल अकाउंट में रखो। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इन्वेंट्री की वैल्यू हमारे कैपिटल से तो अफेक्ट होगी नहीं, तो यहाँ पर अब से स्टिक कर दो। एंड एड्रेस वगैरह फिल करा देना यहाँ पर। बाय द वे एड्रेस ओनली बैंक और सन्डी डाटा क्रेडिटर्स का होगा, बाकी यहाँ पर और किसी का नहीं होगा। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हमें यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस होता क्या है गाइस कि आपका जो है लास्ट ईयर कंपनी का कुछ क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है जो आपने इस फाइनेंशियल ईयर में ओपनिंग किया होगा। ओपनिंग बैलेंस फिल किया हमने। अब ओपनिंग बैलेंस फिल आप जैसे ही कर दोगे तो यहाँ एंटर करते ही आपसे पूछता है डेबिट एंड क्रेडिट। बाय डिफॉल्ट टैली स्मार्ट है काफ़ी, जो आप यहाँ पे ग्रुप्स आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा उसी ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है आपका टैली यहाँ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस को ट्रीट कर लेता है कि वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। सिंपली आपको क्या करना है, एंटर करना है एंड सेव। आपका लेजर सेव हो गया। ओके, अब दूसरा यहाँ पर ऐसे ही हमें बहुत सारे लेजर्स दिए हुए हैं। एक और लेजर हम लेते हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व जो है आपको फिल करना होगा अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट्स के। रिजर्व एंड सरप्लस जो है कैपिटल का ही पोर्शन हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हो रिजर्व एंड सरप्लस जो है एक सेकेंडरी ग्रुप है जो कैपिटल अकाउंट के अंडर क्रिएट किया हुआ है। ये टैली ने बाय डिफॉल्ट क्रिएट किया है, आपको क्रिएट करने का कोई नीड नहीं है। बाकी फिर हम यहाँ से ओपनिंग बैलेंस फिल करेंगे। ओपनिंग बैलेंस हम दिया हुआ है 2,56,000। फिल कॉपी एंड पेस्ट। बाय डिफॉल्ट ये भी क्रेडिट बैलेंस। सेम आपको यहाँ पर काफ़ी सारे लेजर्स यहाँ प्रोवाइडेड हैं। अब इन लेजर्स को आप फिल कर सकते हो सिंगल लेजर क्रिएशन में, या फिर अगर आप सिंगल लेजर क्रिएशन में क्या है कि आप वन बाय वन क्रिएट करोगे देन आप सेव करोगे। इससे बेटर है कि आपके पास अगर लॉट्स ऑफ लेजर्स हैं तो आप जो है मल्टीपल लेजर क्रिएशन का यूज़ करो। अब मल्टीपल लेजर क्रिएशन का यूज़ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप यहाँ मल्टीपल लेजर्स में आओ, क्रिएट में जाओ, अंडर ग्रुप ऑल आइटम सेलेक्ट करेंगे कि हम सारे ग्रुप्स में ही लेज़र क्रिएट करने हैं, ऑल आइटम। अब हमने यहाँ जो स्टार्टिंग के 2 लेजर्स थे वो क्रिएट कर लिए सिंगल लेज़र क्रिएशन में, देन बाकी के लेज़र्स हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं अपना मल्टीपल लेज़र। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व टैली में बाय द वे पेस्ट करने के लिए आप कंट्रोल ऑल्ट वी का यूज़ करोगे। कैपिटल रिजर्व भी रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट हो जाएगा। देन इसका ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ से चेकआउट कर लो। ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस रहेगा। फिर आ जाता है आपका लोन फ्रॉम HDFC बैंक। लोन फ्रॉम HDFC बैंक, तो गाइस आपने क्या किया है, लोन यहाँ पर लिया है, तो ये आपका जो है बेसिकली लोन्स लायबिलिटीज़ में जाना चाहिए। लोन लायबिलिटीज़ के आइदर यहाँ आपको 2 ऑप्शन और मिल जाते हैं सिमिलर चाहिए, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर लोन बेसिकली क्या है कि आप अगर कोई भी लोन सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के बाद मिलता है आपको तो वो सिक्योर लोन माना जाता है। एंड कोई भी लोन जो आपको एक सिक्योरिटी बिना मिल जाता है वो अनसिक्योर। तो यहाँ हमारा बैंक जो है कभी बिना, आपको पता ही है, बिना सिक्योरिटी कभी लोन प्रोवाइड करता नहीं है, तो इसलिए इसको आप जो है सिक्योर लोन्स में रख सकते हो। आगे आप कंफ्यूज होते हो तो मैंने इन सारे ग्रुप्स को बताया हुआ है कि कौन सा रिजर्व किस ग्रुप में प्रोवाइड करना है। यहाँ इसका ओपनिंग बैलेंस फिल करा देते हैं। ओके, ओपनिंग बैलेंस, तो ये ऐसे ही आपको लेज़र क्रिएट करते जाना है, तो मैं फटाफट से लेज़र क्रिएट कर देता हूँ जो है। देन आता है हमारा रणवीर लिमिटेड। रणवीर लिमिटेड यहाँ मेंशन किया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स,
तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर आप यहाँ टाइप करोगे, सन्ड्री क्रेडिटर आ गया। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आपको प्रोवाइडेड है, तो ये ओपनिंग बैलेंस फिल करा देते हैं। यहाँ आपसे बोला बिल वाइज ब्रेकअप ऑफ रणवीर लिमिटेड, यहाँ पर आपको जो पार्टी रहेगी उसका बिल वाइज डिटेल फिल करना होगा। तो अभी इसको स्किप करते हैं, आगे इसको हम मेंशन करेंगे कहाँ पर कैसे क्या होगा। देन आता है गोस्वामी प्राइवेट लिमिटेड, ओके। देन इसका ये भी सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो गाइस ऐसे ही यहाँ लेज़र जो है क्रिएट करते जाना है आपको, तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अंडर प्रोविजंस, बैलेंस इज 15,000, आउटस्टैंडिंग रेंट। इसके लिए हमने ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ग्रुप बनाया था, तो उसके अंदर आप फिल करा दोगे। अगर आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ग्रुप क्रिएट नहीं किया है तो आप करंट लायबिलिटीज़ के अंडर भी आउटस्टैंडिंग को रख सकते हो। देन आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, सेम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये भी आपका अमाउंट प्रोवाइडेड है हमें। देन आता है आउटस्टैंडिंग एएमसी चार्जेस, लाइक कंप्यूटर वगैरह की सर्विस कराने के लिए जो आप चार्जेस वगैरह पे करते हैं, नॉर्मली एएमसी चार्जेस होने जाते हैं। क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस, गाइस यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस आपको क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर डबल स्टार लगाया। डबल स्टार अगर आपने मेंशन किया हुआ है कि डू नॉट क्रिएट दीज लेजर्स, अल्टर द लेजर एंड पुट ओपनिंग बैलेंस, यानी आपको, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ ऑलरेडी क्रिएटेड एक ग्रुप है, तो उसके लिए हमें उसको अल्टर करना होगा, वो हम बाद में अल्टर कर लेंगे। तो अभी हमें बनाना है लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, क्रिएटेड लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्स्ड असेट्स, अमाउंट आपको प्रोवाइडेड है, वो अमाउंट आप फिल कीजिए। डेबिट, अपने आप उसने डेबिट बैलेंस चेकआउट कर लिया। प्लांट मशीनरी, ये भी फिक्स्ड असेट्स हो जाएगा। तो यहाँ आ जाता है अबीर प्राइवेट लिमिटेड, सन्ड्री डेटर्स मैंने मेंशन किया है, तो आप इसको सन्ड्री डेटर्स में फिल करोगे। बाद में सन्ड्री डेटर्स होते हैं कि जिसको आप सेल करते हो या फिर जिससे आपको कोई भी किसी भी टाइप का पेमेंट लेना होता है, और सन्ड्री डेटर्स हो जाते हैं वो, सन्ड्री डेटर्स ही होगा, सॉरी, सन्ड्री क्रेडिटर्स। बेसिकली मैं आपको अगर मेंशन करूं कि सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर्स में डिफरेंस क्या है, तो सिंपल है, जिससे आपको पैसा लेना है वो सन्ड्री डेटर होगा,
और जिसको आप पैसा देना है, यानी कि आपने किसी को पेमेंट देना है या आपने किसी से कुछ सामान परचेज किया तो आपकी लायबिलिटी बन गई कि आप उसको पेमेंट दोगे, इसीलिए वो सन्डी क्रेडिटर हो जाएगा। और अगर आपने किसी को सेल की है, यानी आपने किसी को सामान बेचा है, तो बेचने के बाद में आपको पैसा चाहिए होगा ना उससे, तो जो पैसा आएगा वो आपकी एसेट हो जाएगी। सिंपल। क्लोजिंग स्टॉक, बाय द वे क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस यहाँ पर आपको प्रोवाइडेड है एंड हमें क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक होता है आपको स्टॉक की डिटेल प्रोवाइड करेगा। लेकिन अभी हम यहाँ स्टॉक के बारे में कोई डिटेल डिस्कस नहीं करने वाले हैं, इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक का भी लेज़र क्रिएट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक जाएगा स्टॉक इन हैंड, ओपनिंग बैलेंस आपको प्रोवाइडेड है यहाँ पर, कॉपी एंड पेस्टेड। प्रीपेड इंश्योरेंस, कोई भी आपको लेज़र मिलता है जिसके आगे प्रीपेड लिखा हुआ हो तो वो आपका करंट एसेट बन जाएगा। करंट एसेट क्यों? क्योंकि एक ऐसा एक्सपेंस जो आपने अगर पे कर दिया है ऑलरेडी, आपको दोबारा पे नहीं करना, तो वो आपका एसेट हो गया। ओके। ऐसे ही अगर आपको किसी भी लेज़र पर मान लो मिलता है आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग आपका हमेशा करंट लायबिलिटी आता है, यानी ऐसा एक्सपेंस जो हो चुका है लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया। बाय द वे यहाँ पर एक लेज़र आया लोन टू एम्प्लॉय, लोन टू एम्प्लॉय, अब यहाँ पर करंट लायबिलिटी नहीं रहा आपकी, ये आपका जो है बन गया एसेट। क्यों? क्योंकि आपने लोन यहाँ अपने एक एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया है, आपने लोन दिया है तो आपको उससे पेमेंट लेना होगा, तो बाद में जो पेमेंट आएगा वो हो जाएगा करंट एसेट। तो आप इसको जो है लोन्स एंड एडवांस में रख सकते हो। ओके, तो लोन्स एंड एडवांस यहाँ एसेट्स, देन ओपनिंग बैलेंस, डेबिट बैलेंस रहेगा। कैश, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का हमें क्रिएट नहीं करना, वैसे ही कैश का भी नहीं करना होता, हमें क्रिएट करना है आईसीआईसीआई बैंक। सीआईसीआई बैंक, ये बैंक अकाउंट्स, बैंक अकाउंट में और भी कई सारे डिटेल फिल करने होते हैं, वो आपको जो है मल्टीपल लेज़र क्रिएशन में काफ़ी डिटेल्स आपको शो नहीं होते हैं। अगर आप उनके सेपरेट डिटेल्स फिल करना चाहते हो तो आपको उसके लिए उनके जो है सिंगल लेज़र क्रिएशन में या सिंगल लेज़र अल्टर में जाना होगा, जैसे अभी हम चेकआउट कर लेंगे कि हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर लेज़र क्रिएट हो चुके हैं, हमें सीन को सेव करना है। सेव करने के लिए सिंपल आप कंट्रोल ए का यूज़ करो। देन प्रॉफिट एंड लॉस और कैश का बैलेंस हमें अल्टर करना था, जो यहाँ हमें नोट भी मेंशन किया हुआ है। तो सिंपल है कि आप जाओ सीधा सिंगल लेज़र अल्टर, यहाँ पर टाइप करो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस का शो हो जाएगा। आपको सीधा जाना है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस जो आपको प्रॉफिट लॉस का दिया हुआ है वो चेकआउट कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आपको प्रोवाइडेड है, वो हमने फिल किया। आफ्टर दैट हमें कैश का भी फिल करना है, तो यहाँ कैश कैश कैश, ये रहा कैश, कैश में बैलेंस फिल हो गया हमारा, शायद अभी नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ लेज़र जो है वो क्रिएट कर चुके हो। अब लेज़र आपने क्रिएट कर दिए हैं तो उन्हीं लेज़र्स के बिहाफ पर आपका जो है यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स होते हैं जो प्रिपेयर हो जाते हैं। जैसे आप बेसिक अकाउंट मैनुअल अकाउंटिंग में क्या करते हो, सबसे पहले जर्नल एंट्रीज, देन लेज़र पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रायल बैलेंस के बाद में ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट वगैरह हमें बनानी होती है। तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना, सिंपल हम लेज़र क्रिएट कर चुके हैं, उनका ओपनिंग बैलेंस हमने फिल करा दिया। इसके बाद में आप अगर चेक करना चाहो तो यहाँ बैलेंस शीट आपको दिया है गेट इन टैली पर, आप बैलेंस शीट में आओगे तो यहाँ तो बैलेंस शीट क्रिएटेड हो गया लायबिलिटीज़ के साइड में, और एसेट के साइड में बैलेंस आपको शो हो रहा है। अगर अगर आप इसको डिटेल फॉर्मेट में देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको दिया हुआ डिटेल
डिटेल्ड के लिए यहाँ पर देखो F1 है, अब F1 के नीचे सिंगल अंडरलाइन है। किसी भी शॉर्टकट में अगर आपको सिंगल अंडरलाइन मिलता है तो वो शॉर्टकट आपको ऑल्ट के साथ प्रेस करना है, और अगर किसी भी की पर आपको डबल अंडरलाइन मिलता है तो वो की आपको कंट्रोल के साथ प्रेस करनी है। तो ऑल्ट F1 प्रेस करोगे आप तो यहाँ पर ये डिटेल फॉर्मेट में शो हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ क्लिक भी कर सकते हो, डिटेल कंडेंस रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट, कंडेंस रिपोर्ट। ओके, तो देखो जो भी हमने लेज़र क्रिएट किए थे उन सब का बैलेंस यहाँ ओपनिंग बैलेंस के साथ में शो हो रहा है। और ये बैलेंस शीट कब का है आपका, एज एट 1 अप्रैल 2020, जो हमारी कंपनी के लिए फाइनेंशियल ईयर हमने मेंशन किया हुआ था। ओके, देन आफ्टर दैट हम चेकआउट करते हैं कि हमारे फाइल में हमें और क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर आ जाते हैं बिल वाइज डिटेल्स ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स। हमें यहाँ क्या करना है कि कुछ जो हमने डेटर और क्रेडिटर क्रिएट किए थे उनके बिल डिटेल दिए हुए हैं। भाई ये आपने कुछ सामान सन्ड्री क्रेडिटर हैं तो आपने परचेज़ किया होगा, तो उसका एक प्रॉपर बिल होगा। बिल के लिए आपको हो सकता है उसमें कुछ क्रेडिट डेज प्रोवाइड किए हों। क्रेडिट डेज होते हैं कि जैसे आप मेरे पास कुछ सामान परचेज़ करने आते हो, बाद में आपको पेमेंट देना होगा, तो मैंने पेमेंट के लिए आपको बोला है कि हाँ आप मेरे को कुछ दिन बाद पेमेंट, लाइक 10 डेज आफ्टर, 20 डेज आफ्टर आप पेमेंट कर सकते हो। तो डिटेल आपको कैसे फिल करनी है, या फिर तो यहाँ आपको आना है सीधा अकाउंट्स इन्फो, लेज़र्स में जाना है। लेज़र्स में आप आ जाओगे, अल्टर में आओ। अल्टर हमें सबसे पहले दिया हुआ है रणबीर लिमिटेड। रणबीर लिमिटेड हम यहाँ टाइप करते हैं, रणबीर लिमिटेड हमारे सामने आ गया। अब बिल व डिटेल फिल करने के लिए जो मेन ऑप्शन होता है वो मेन ऑप्शन है मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल। ओके, तो यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल आपको क्या करना है, यस करना है अगर आप उसके लिए बिल डिटेल्स प्रोवाइड करना चाहते हो तो। देन यहाँ आ जाता है डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड। अगर इस पार्टी ने आपको कुछ डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है कि हाँ आपको 20 डेज, 21 डेज, 20, 50 जितने भी डेज़ का आपको टाइम मिले वो आप पेमेंट के लिए कर सकते हो। तो यहाँ पर इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप चेकआउट करो तो रणबीर लिमिटेड ने हमें 21 डेज़ का टाइम जो है दिया हुआ है, डिफ़ॉल्ट है। आप यहाँ पर 21 फिल कर सकते हो, 21 डेज़ वो अपने आप एक्सेप्ट कर लेगा। इन्वेंट्री वैल्यू इससे भी हमारी अफेक्ट नहीं होगी। बाकी रणवीर का लिमिटेड का नेम, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, बैंक डिटेल्स अगर आप यस करते हो तो यहाँ पर आपको उसका बैंक डिटेल फिल करा सकते हो। बाकी इसको यस करने की अभी रिक्वायरमेंट है नहीं। बाकी उसका पैन नंबर, पैन TDS में मेन मैंडेटरी होता है। बाकी उसको आगे देखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप किसी भी लेजेंडरी क्रेडिटर और डेटर के लेजर में ओपनिंग बैलेंस के साथ अगर उसका बिल डिटेल फिल करना चाहते हो तो आपको उसके लिए ओपनिंग बैलेंस फिल करना बहुत मैंडेटरी है। क्योंकि अगर आप ओपनिंग बैलेंस फिल नहीं करोगे तो वो आपके लिए बिल डिटेल प्रोवाइड नहीं करेगा। अब कैसे करेगा, हमने ओपनिंग बैलेंस फिल किया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस फिल करने के बाद में अगर आप यहाँ एंटर करते हो, सेव करने पर जब आप आओगे तो वो आपसे यहीं पर पूछ लेगा कि आपको बिल्स फिल करने हैं। जो हमारे पास में वहाँ पर सीन आया था जब हमने मल्टीपल लेज़र क्रिएशन में लेज़र्स को क्रिएट किया था। अब यहाँ ऑप्शन आपको दिया, कॉलम्स हैं मेनली। तो कॉलम्स हैं डेट, नेम, ड्यू डेट और क्रेडिट डेज, अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। डेट में बिल का डेट आ जाना है। बिल का डेट यहाँ पर 1 जुलाई 2019 है, तो आप यहाँ इसको 1 जुलाई 1919 टाइप करोगे, वो अपने आप उसको एक्सेप्ट कर लेगा। आपको पूरे टाइप करने की ज़रूरत है नहीं। नेम में जो है बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि नेम में पार्टी का नेम आएगा या बिल का नंबर आएगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि नेम में हमेशा बिल नंबर फिल करना होता है। ओके, नेम जो रहेगा बिल में डिटेल में उसमें बिल नंबर। और देखो यहाँ पर 21 डेज फिल करा देंगे हम, 21 डेज ड्यू डेट। अब इसका अमाउंट उन्होंने दिया हुआ है 65,000। जो हमारा P0123 है उसका अमाउंट 65,000 आपको फिल करना है।
65,000 हमने फिल किया। इसके बाद में दूसरा बिल ऐसे ही आपको क्या करना है, 2 अक्टूबर 2019 का है, तो 0219। देन यहाँ पर आपको आ जाएगा बिल डिटेल्स 21 डेज, और ये अमाउंट है 70,000। ओके, लास्ट में बिल दिया 31 जनवरी 2020, इसका आपको प्रोवाइड किया है 21 डेज। अमाउंट 119100, ये अमाउंट यहाँ इसने अपने आप फिल कर लिया। ओके, तो बस ये हमारे बिल्स क्रिएट हो गए। सिंपल है, हमें क्या करना है, सबसे पहले डेट फिल करनी है, नेम में बिल का इनवॉइस नंबर आएगा, ड्यू डेट आ जाएगी, अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट्स। ओके, सेव इट, सेव कीजिए। और ऐसे ही हमें दिया हुआ गोस्वामी प्राइवेट लिमिटेड, गोस्वामी प्राइवेट लिमिटेड का भी आप यहाँ पर सेम इसी तरह से अकाउंट्स इन्फो में आओगे, लेजर्स में जाओगे, लेजर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर उसमें अल्टर एंड सिंपल ऐड कर देना है। गोस्वामी प्राइवेट लिमिटेड में आए, यहाँ बिल डिटेल यस, और अमाउंट हमें फिल किया हुआ है, हमें बस बिल्स देखने हैं। बिल है 2 जनवरी एंड बिल नंबर यहाँ आपको दिया हुआ है, कॉपी पेस्ट कर दो। ये फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा डाउनलोड करने के लिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। बिल डिटेल्स फिल करते जाना है। 15 डेज का टाइम पीरियड, 75,000 नहीं है, उसका अमाउंट है 72,000, 72500। और फिर जो बाकी का बैलेंस है वो ऑन अकाउंट है, तो अगर आप ऑन अकाउंट अगर दिया है तो आप यहाँ इसको ऐसे ही आप स्किप कर दो। तो यहाँ नीचे अगर आप चेकआउट करोगे तो ये ऑन अकाउंट यहाँ लिखा हुआ है, बाकी का बैलेंस जो रिमेनिंग है वो ऑन अकाउंट में आ जाएगा। तो सेव कीजिए इसको। इसके बाद डिटेल दी है, बिल व डिटेल्स ऑफ सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर के लिए आप डिटेल कैसे फिल करोगे वो आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो सन्ड्री डेटर हमारे पास दो हैं, अबीर प्राइवेट लिमिटेड एंड सूरज लिमिटेड। चलिए फिल करते हैं। सेम प्रोसीजर है, आपको कहीं कुछ नहीं करना, सीधा आप कहाँ जाओ, अकाउंट्स इन्फो में जाओ, लेजर्स हम ऑलरेडी क्योंकि क्रिएट कर चुके हैं, तो हमें जाना है अल्टर में। सबसे पहले अबीर प्राइवेट लिमिटेड है, तो अबीर प्राइवेट लिमिटेड हमें दिया हुआ है। सिंपल ये ऑप्शन चेक होना चाहिए, और मीन्स यस होना चाहिए, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। और अगर आपको ये ऑप्शन यहाँ पर शो नहीं होता है तो उसके लिए बेसिकली आपको क्या करना है, कंपनी फीचर्स में जाना है, यानी F11 करोगे। अब क्योंकि एक अकाउंट्स का पार्ट है इसीलिए आप यहाँ अकाउंटिंग फीचर्स में आ जाओगे, F11 देन F1। ओके, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स। अगर आप इस ऑप्शन को मैं नो कर देता हूँ, तो नो करने के बाद मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ देखो बिल वाइज डिटेल का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, इसीलिए मुझे उस ऑप्शन को यस करना ज़रूरी है। ओके, इस ऑप्शन को आप यस कीजिए, सेव कीजिए, और इसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे। बिल डिटेल इसका आ जाएगा यहाँ 1 December 19, बिल नंबर हमें प्रोवाइडेड है, फिल किया, क्रेडिट डेज 21 डेज है, अमाउंट है 1,30,000। ओके, 2 Feb का बिल आया, उसके बाद यहाँ पर उसका डिटेल 21 डेज 1,20,000, दैट्स इट, सिंपल। इसको फिल कीजिए। देन आ जाता है सूरज लिमिटेड। सूरज लिमिटेड के भी हमें यहाँ डिटेल फिल करा देनी होगी। सूरज लिमिटेड 1 मार्च का बिल, देन बिल नंबर, क्रेडिट डेज 15,
2,25,000, then 31st of March बिल नंबर आपको फिल करना है, 15 डेज, और ये बैलेंस है 112250, बाकी जो बैलेंस है रिमेनिंग वो ऑन अकाउंट में आपका चला जाएगा, तो सिंपल सेव कीजिए। सो हाँ गाइज, यहाँ पर आपके लेजर्स क्रिएट हो चुके हैं। लेजर्स के साथ में आपने जो डेटर क्रेडिटर्स क्रिएट किए थे उनका बिल बाय डिटेल भी आपने फिल कर दिया। लेजर क्रिएशन यहाँ कंप्लीट हो है। अब इसमें कुछ और ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली सबसे पहले हमने क्या किया, कंपनी क्रिएट की। कंपनी क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पर जो है लेजर्स आपने क्रिएट किए। लेजर्स से पहले भी आपने कुछ क्रिएट किया था, वो था ग्रुप्स, यानी अकाउंटिंग ग्रुप। टोटल टैली में आपको 28 अकाउंटिंग ग्रुप्स मिलते हैं जो प्री डिफाइन है, जिसमें से 15 प्राइमरी होते हैं, बाकी के 13 ग्रुप्स सेकेंडरी होते हैं। यानी कि सेकेंडरी मीन्स आपका जो प्राइमरी ग्रुप है उसी के अंडर एक हमने ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। फिर बात आती है लेजर्स की। तो लेजर्स में हमें जो है 2 प्री डिफाइंड ग्रुप्स मिलते हैं, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इनका बैलेंस हम बाद में अल्टर कर लेते हैं। और लेजर्स आपने क्रिएट करने के लिए आप जो है यहाँ क्रिएट में जाते हो और हमको चेकआउट करना होता है, देखना होता है सिर्फ, तो डिस्प्ले में आ जाते हैं। और अगर उनमें कुछ हमें चेंजेस करने होते हैं तो आप अल्टर का यूज़ कर सकते हैं। सिंगल मल्टीपल का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना था कि अगर आप 1 बाय 1 करना चाहते हो तो सिंगल ग्रुप में जाना है, और मल्टीपल का मीन्स था कि आप अगर बहुत सारा आपके पास में लेजर्स वगैरह हैं जो आप 1 बाय 1 क्रिएट करना नहीं चाहते तो आप मल्टीपल में कर सकते हो। तो अभी हमने जो जो लेजर क्रिएट किए थे वो सब अगर हम चेक करना चाहें तो यहाँ डिस्प्ले में आप जाइए। डिस्प्ले में मल्टीपल के डिस्प्ले में आपको आना है, ऑल आइटम सेलेक्ट करना है, और ये जितने भी आपने लेजर क्रिएट किए थे सबका यहाँ ओपनिंग बैलेंस के साथ में जो आपने किस ग्रुप के अंडर उनको फिल किया वो डिटेल यहाँ आ जाएगी। बेसिकली 23 लेजर्स हमने क्रिएट किए, जिसमें से हमने ओनली 21 किए हैं, 2 तो ऑलरेडी क्रिएटेड ही रहते हैं। अगर लेजर क्रिएट हो चुके हैं, फिर हमने क्या किया, इसका बिल डिटेल फिल किया था। ओके, अब बिल डिटेल फिल करने के लिए हमने क्या किया, सिंपल लेजर में आए, अल्टर में गए, और यहाँ पर जिस हमें पार्टी का बिल डिटेल फिल करना था, डाटा क्रेडिटर, उनको ओपन किया। सिंपल ऑप्शन को इसको यस किया, ठीक है। ऑप्शन को यस करने के बाद मैं यहाँ ओपनिंग बैलेंस फिल किया। ओपनिंग बैलेंस फिल करने के बाद डेबिट से आप जैसे एंटर किए करते हैं तो यहाँ पर आपको शो हो जाता है कि बिल डिटेल आपको क्या फिल करनी है। बाकी यहाँ एक और ऑप्शन शो होता है, टोटल ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ आपको इक्वल वो शो करा देगा कि आपने टोटल अभी तक डेबिट बैलेंस कितना फिल किया है, क्रेडिट बैलेंस कितना फिल किया है, और इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है। तो यहाँ देखो हमारा जो है क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस कम है, तो इसीलिए जो ये डिफरेंस आ रहा है ये क्रेडिट डिफरेंस आ रहा है। आप अगर ये डिफरेंस को चेकआउट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर बैलेंस शीट में भी आ सकते हो। बाकी जो डिफरेंस हमारा आता है वो अगर हमें उसका पता नहीं है कि क्यों डिफरेंस आ रहा है तो आप उसको सस्पेंस अकाउंट में भी रख सकते हो। ओके, देन प्रॉफिट एंड लॉस आप चेकआउट कर लो। प्रॉफिट लॉस में देखो अभी कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हमने कोई भी ना तो एक्सपेंस का लेजर क्रिएट किया, ना ही हमने कोई इनकम का लेजर क्रिएट किया। बाकी यहाँ पर आप अगर डिस्प्ले में जाते हो, डिस्प्ले में आने के बाद आपको मिलता है ट्रायल बैलेंस। आप ट्रायल बैलेंस यहाँ चेकआउट कर सकते हो, ये ट्रायल बैलेंस शो हो जाएगा। आप इसको यहाँ पर डिटेल फॉर्मेट में देखो, ऑल्ट F1 करो तो ये जो है डिटेल फॉर्मेट में ट्रायल बैलेंस आपको शो हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस बेसिकली डेबिट साइड एंड क्रेडिट बैलेंस को शो करने के लिए आप यूज़ करते हो। ओके, तो आप इस फाइल को ओपन करो
और फिलहाल वीडियो को पॉज करो एंड जो भी अभी हमने किया वो फटाफट से, ये सारे मेन तो लेज़र्स हैं, और लेज़र्स में जो मेन पोर्शन आता है वो आता है, आपको ये ध्यान में रखना होता है कि कौन सा लेज़र आप किस ग्रुप के अंडर क्रिएट करोगे। जी हाँ, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर लेज़र के अंडर ग्रुप को गलत कर दिया तो आपका पूरा टैली का रिपोर्ट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस, कैश फ्लो, बैंक फ्लो, सब जो है बहुत बेकार हो जाता है। क्योंकि आप जैसे मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल का लेज़र हमने क्रिएट किया था, अब और ये इक्विटी शेयर कैपिटल अगर मैंने कैपिटल अकाउंट के आइदर फिक्स्ड एसेट में डाल दिया होता तो ये मेरे बैलेंस शीट में एसेट साइड शो होता। अब एसेट साइड शो होता तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि भाई जो ओनर है उसने यहाँ शेयर्स लगाए थे, अब वो कैसे आएंगे। ओके, इसीलिए मेन जो है वो आपको इन लेजर्स के अंडर ग्रुप पर फोकस करना होगा कि आप कौन सा लेज़र किस ग्रुप में अंदर डालोगे। और ये जो फोकस करना बहुत ही सिंपल है, आप लेज़र्स क्रिएट कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो लेज़र्स के लिए आप लेज़र क्रिएट करने के लिए प्रैक्टिस करो। और बाकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक फ़ाइल प्रोवाइड कर दूंगा डाउनलोड करने के लिए, उसमें आपको बहुत क्लियरली मैंने मेंशन किया हुआ है कि आप किस लेज़र को कैसे क्रिएट कर सकते हो। ओके, यानी कौन सा लेज़र किस ग्रुप में जाता है वो सारी डिटेल्स उसमें प्रोवाइडेड है, तो आप वो वहाँ से चेकआउट कर लेना।